ज़ल्मी ने वो कर दिया जो कि वो 8 साल से कोशिश कर रहे थे। दूसरा टाइटल पीएसएल का उन्होंने अपने नाम किया। यहाँ पर बाबर की कप्तानी में पहली दफ़ा एक ट्रॉफी जो है वो उनके नाम आई है। इवन दो कि बाबर जो हैं वो पहली ही बॉल पर 0 पर आउट होकर पवेलियन में चले गए, लेकिन यहाँ पर जो कंसिस्टेंट टीम थी, जो टीम प्रॉपरली बैलेंस टीम थी, जो टीम जिसने एक ही मैच पूरे पीएसएल में हारा, जहां पर बेस्ट बॉलर था, बेस्ट बैटर था, वो टीम पीएसएल के फाइनल में जीत गई है। यहां पर मुबारक हो पेशावर ज़ल्मी फैंस को। लेकिन जो हैदराबाद के फैंस हैं, जो सिंध की आवाम है, उनके लिए व्हाट अ कमबैक स्टोरी। जो एक तरफ 10 साल से हम 6 टीमें देख रहे थे और 10 साल के बाद जो पहली टीम एंटर हुई पीएसएल में, जो 7वीं टीम थी, 175 करोड़ की ये टीम जो थी वो ह्यूस्टन ग्रुप ने ली, जो हैदराबाद की टीम थी, और उन्होंने पहले 4 मैचेस जो है वो हारे और ऐसा लगा था जो पूरी पीएसएल है इनकी खत्म हो गई है। लेकिन फिर इन्होंने कमबैक किया। पिछला जो एलिमिनेटर था उसमें इस्लामाबाद को आखिरी ओवर में हराया, उससे पहले मुल्तान सुल्तान को हराया। सो दिस वाज अ प्योर कमबैक स्टोरी और आज ये बिल्कुल उसी मोमेंटम से मैच स्टार्ट इन्होंने किया था। और दूसरी तरफ अगर आप देखें पेशावर ज़ल्मी, जो उनकी स्टोरी थी कि वो सिर्फ एक मैच हारे थे और यहाँ पर एक बड़ा स्टेज था, 32,000 पैक टू कैपेसिटी, ये पूरा लाहौर मैच देखने आया हुआ था यहाँ पर और पैक्ड स्टेडियम था, एक भी सीट खाली नहीं थी और वेदर भी कमाल का था। और वहाँ पर जहाँ पर मैच जो है वो टर्न हुआ उसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन जो शुरू में स्टार्ट मिला था हैदराबाद किंग्समैन को, 69 रन्स इन्होंने जोड़ लिए थे। 69 रन्स जो है वो जोड़ लिए थे। पावर प्ले में सिर्फ 2 खिलाड़ी इनके आउट हुए थे और वहां पर ऐसा लग रहा था कि 180 190 ये कर लेंगे। लेकिन फिर आता है मैच का टर्निंग पॉइंट। 2 ओवर्स, जो 7वां और 8वां ओवर था, वहां पर पूरा फाइनल जो है वो टर्न अराउंड हो गया, जिसमें 4 विकेटें 2 रन के बीच में जो है वो गिर गईं। उस्मान खान जो कमाल की फॉर्म में थे, उनको सुफियान मुकीम ने एलबीडब्ल्यू आउट किया। फिर उसके बाद रन आउट हो गए नियाजी और मैक्सवेल, जो कि इनके एक किस्म के आप कह लें कि बदमाश प्लेयर थे। उनको नाहीद राना जो फ्लाई इन करके बांग्लादेश से फाइनल के लिए आए थे, उन्होंने पहली ही बॉल पर नाहीद राना ने मैक्सवेल को आउट कर दिया और फिर रन आउट हुआ कुशल फरेरा, वो भी आउट हो गए और वहां पर गेम टर्न अराउंड हो गई। 71 फॉर 2 था हैदराबाद किंग्समैन, लेकिन 73 पर जो है वो 6 खिलाड़ी हैदराबाद के आउट हो गए और वहां से फिर स्ट्रगल करता रहा हैदराबाद किंग्समैन कि किसी टोटल पर पहुंच जाए। सैम अयूब ने आज अच्छी बैटिंग की, पहली 50 उन्होंने अपनी कंप्लीट की पीएसएल की। 54 रन उन्होंने बनाए 50 बॉल्स पर, लेकिन 129 रन्स पर हैदराबाद किंग्समैन जो है पहुंच सका। पूरे 20 ओवर जो है वो नहीं खेल सका। लेकिन एक प्लेयर जो ज़ल्मी की तरफ से जिन्होंने बॉलिंग की वो कमाल की थी, वो थे एरन हार्डी। 4 विकेटें एरन हार्डी ने जो है 27 रन देकर जो है वो ली। और दूसरी तरफ जो सुफियान मुकीम, जो पाकिस्तान का यंग टैलेंट है, जिनको पता नहीं किस वजह से हमने वर्ल्ड कप में नहीं खिलाया था, उन्होंने जो सबसे क्रूशल विकेट थी, जो मैच विनिंग विकेट थी उस्मान खान की, जो डेंजरस फॉर्म में थे, पहली बॉल पर इन्होंने चौका मारा था जब ये फाइनल में भी बैटिंग करने आए थे और ऐसा लग रहा था कि ये आज तोड़ देंगे फोड़ देंगे। लेकिन सुफियान मुकीम ने वही किया जो उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है। उन्होंने वो विकेट जो है उस्मान खान की ली और वो एलबीडब्ल्यू आउट करके गेम चेंज कर दी जो सुफियान मुकीम ने किया। जो ज़ल्मी की फील्डिंग थी वो भी कमाल की थी। 2 रनआउट्स जो हुए, जिसमें खुशल फरेरा भी रनआउट हुए, फिर नियाजी जो हैं वो पता नहीं क्या करने गए थे, पिच की तरफ भागे, सैम अयूब ने उनको मना किया, लेकिन जब तक वो डाइव करके वापस आ रहे थे तो वो भी रनआउट हो गए। और फील्डिंग भी कमाल की थी ज़ल्मी की तरफ से। लेकिन जो सबसे बड़ा मोमेंट था गेम का वो था कि बाबर आजम किस तरह पाकिस्तान की तरफ से जो बड़े मैचेस होते हैं उसमें हम बोलते हैं कि बाबर आजम मैच जितवाएगा, बाबर आजम पीएसएल का फाइनल जितवाएगा। क्या हुआ?
पहली बॉल और बाबर आजम आउट, और पूरी जो उम्मीदें थी 32,000 की, बिकॉज वो सारे पेशावर ज़ल्मी की शर्टें और बाबर के बैनर लेकर आए हुए थे, एकदम सन्नाटा छा गया पूरे लाहौर के स्टेडियम में। पहले ही ओवर में चेस करते हुए जब ज़ल्मी आया तो हारिस की विकेट गिर गई, जो मोहम्मद अली पहला ओवर डाल रहे थे, और फिर उन्होंने बाबर को भी पहली बॉल पर स्नेक आउट करके वापस पवेलियन भेज दिया। यही मसला रहता है बाबर के साथ, यही प्रॉब्लम रहती है कि पूरे टूर्नामेंट में 588 रन आपने बना डाले, लेकिन फाइनल में जो है, इवन दो ज़ल्मी जीत गया है और बाबर की कप्तानी में पहली दफ़ा ज़ल्मी ने 8 साल बाद दूसरी दफ़ा ट्रॉफी जो है ये उठाई है पीएसएल की, लेकिन जो ओवरऑल सिचुएशन है उसमें अगर आप देखें तो बड़े मैच में कभी भी बाबर परफॉर्म नहीं कर पाते, और यही गिला रहता है बाबर से। और आज मौका था लेकिन बाबर ने करके नहीं दिखाया। आज किसने करके दिखाया? आज करके दिखाया अब्दुल समद ने और एरन हार्डी ने, बिकॉज किंग्समैन वापस आ चुके थे गेम में। 40 रन पे 4 विकेटें ज़ल्मी की गिर चुकी थी। पावर प्ले के अंदर 4 विकेटें जब आप ले लें, 129 रन आपने डिफेंड करने हैं, तो आप गेम में वापस आ जाते हैं। और उसमें 2 बड़े विकेटें जो कि 2 मेन प्लेयर थे ज़ल्मी के, जिसमें खुशल मेंडिस जो कि हाईएस्ट रन गेटर थे, जो टॉप 2 रन गेटर हैं पीएसएल के, वो दोनों ज़ल्मी के थे, एक बाबर आजम और एक खुशल मेंडिस। दोनों की विकेटें जो है वो किंग्समैन ने ले ली। 40 पे 4 खिलाड़ी आउट हो चुके थे, लेकिन फिर अब्दुल समद जिन्होंने अभी तक 85 रन बनाए थे इस पीएसएल में, और एरन हार्डी जिन्होंने 72 रन बनाए थे पूरे पीएसएल में, इन दोनों की जो पार्टनरशिप थी उसने 85 रन जो इन्होंने जोड़े आपस में, वो पार्टनरशिप मैच विनिंग पार्टनरशिप थी, और उसी की वजह से ज़ल्मी जो है ये मुकाबला जीत सका। और जो किंग्समैन की कमबैक स्टोरी थी उस पे लगाया स्टॉप। और आपको डेफिनेटली जो हमारे हैदराबाद के फैंस हैं, जो हमारे सिंधी फैंस हैं, उनके लिए आज एक प्राउड मोमेंट ज़रूर होगा कि एक टीम जो पहली दफ़ा पीएसएल खेल रही है, और पहली दफ़ा पीएसएल खेलते हुए स्पेशली जब आप 4 मैचेस हार जाएं उसके बाद आप फाइनल खेलें, और वो भी जो बेस्ट टीम्स थी जैसे यूनाइटेड, सुल्तान्स, उनको आप मात देकर आए थे। सो डेफिनेटली प्राउड मोमेंट था पीएसएल के लिए भी। और यहाँ पर पीएसएल की मैनेजमेंट जो है उनके ऊपर जो है वो एक अच्छी चीज़ ये थी कि इन्होंने नई टीमें ऐड की, एक नया फ्लेवर ऐड किया। अगर आप पीएसएल को रिकैप करें, जो पीएसएल पूरा हुआ है, इस पूरा सीज़न जो हुआ है, इसमें पाकिस्तान को क्या मिला है? पाकिस्तान को यहाँ पे कुछ अच्छे बैटर्स मिले हैं, जिनमें आप देख सकते हैं समीर मनहास को, फिर मास सदाकत को, शमाइल हुसैन जो हैं वो अच्छे लगे हैं। नीचे से अब्दुल समद जो आज इन्होंने मैच विनिंग बारी एरन हार्डी के साथ खेली। सो दीज आर गुड गाइज फॉर पाकिस्तान। इरफात मनहास पाकिस्तान को मिले हैं। सो इनके ऊपर अब आपको बिल्ड करना है, इनको मज़ीद डोमेस्टिक क्रिकेट खिलाकर इनको मैच्योर करना है, और इनको एक अच्छा प्रोडक्ट बनाना है ताकि पाकिस्तान के लिए ये अच्छी परफॉर्मेंस दे सकें। बॉलिंग में अगर देखें तो सुफियान मुकीम एब्सोल्युटली हैज़ टू बी इन द टीम। दूसरी तरफ अली रज़ा जो कि 2 क्रूशल मैचेस नहीं खिलाए ज़ल्मी ने, लेकिन ही इज़ द बॉलर जिनको आप कह सकते हैं कि ही इज़ अ क्रूशल बॉलर जो आपको लेकर आ सकते हैं टीम में। आकिफ जिन्होंने आज भी कमाल की बॉल डाली, और जो मोहम्मद अली हैं वो भी अच्छे लगे जिन्होंने आज पहले ही 2 विकेटें पहले ही ओवर में ली। सो टैलेंट है, जो टैलेंट है उसको आप मैच्योर कर सकते हैं। इनको राइट अवे खिलाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इनके ऊपर आप बिल्ड ज़रूर कर सकते हैं। दूसरी तरफ जो पीएसएल ओवरऑल थी, क्राउड नहीं था, जो प्लेऑफ्स थी उनमें क्राउड वापस आया। शुरू में ब्रॉडकास्टिंग के इश्यूज थे, जब क्राउड वापस आया तो उस वक्त जो है वो टिकटों का मसला था। क्राउड जो जिन सीटों पर बैठा हुआ था वहाँ पे कंस्ट्रक्शन मटेरियल जो है वो बिखरा पड़ा था, सफाई जो है वो नहीं की गई थी। और आज जो पीएसएल की ओपनिंग जो क्लोजिंग सेरेमनी थी जब शुरू हुई, तो उसमें इतने ग्लिचेस थे। जो आप लिप सिंगिंग कर रहे थे वो मैच नहीं कर रही थी, डांस कुछ हो रहा है, गाना कुछ चल रहा है, अजीब किस्म की आपने जो है वो क्लोजिंग सेरेमनी की, जो कि पूरी तरह से फ्लॉप शो रहा है। अगर आप मैनेजमेंट की तरफ से देखें पीएसएल को तो इट हैज़ बीन अ डिज़ास्टर टू बी ऑनेस्ट। लेकिन
जो यंग टैलेंट पाकिस्तान को मिला है और जो फाइनल में क्राउड वापस आया है, ये हाइलाइट्स थी मेरे लिहाज से। आपके लिहाज से पीएसएल कैसा रहा? ज़ल्मी के फैंस जो हैं वो डेफिनेटली खुश होंगे। हैदराबाद का कमबैक जो उन्होंने किया पीएसएल में, दैट वाज ऑसम। कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा कि आपके ख्याल से पीएसएल आपको कैसी लगी, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।